हम उसी के जिम्मेवार है जो हमने कहा है, हम उसके नहीं जो लोगों ने समझा है। हमारा उद्देश्य हमेशा ये रहा है, पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया, आगे तरक्की करेगा इंडिया। आज का युवा सबसे भारी, उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। आज हम जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ही गंभीर विषय है, जिसका नाम है नारकोटिक्स, ड्रग्स, चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन। आपने देखा हमारी देश की जो युवा पीढ़ी है नशे की तरफ दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ये नशा कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ बिक रहा है, इसके खिलाफ सरकार एक्शन लेने को क्यों तैयार नहीं है। आज हमारे देश का 80% युवा जो कॉल सेंटर में काम कर रहा है, जो सर्विस में है या जो व्यापार में है, वो 80% युवा नशे की लत का शिकार हो चुका है। ये नशा वो कहाँ से खरीद रहा है, इसको बेचने वाले कौन व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ हमारे जो विभाग है वो काम करने को तैयार नहीं है। क्या उनको ऐसी मोटी कमीशन मिल रही है कि वो हमारे देश को एक दीमक की तरफ लेके जा रहे हैं। ये ड्रग्स कहाँ से आ रही है, कौन सप्लाई कर रहा है, सबको पता है। कहाँ कहाँ बिक रही है, सबको पता है, लेकिन जो विभाग है वो कुछ करने को तैयार नहीं। वही बात रिश्वतखोरी। आज आप देखिए जो वीकेंड पार्टियां होती हैं आपके यूट्यूब पे वगैरह आती है, सैटरडे संडे को पार्टी यहाँ पे आइए, ये चीज़ करिए, वो इंटरनली आपको क्या दे रहे हैं कि आप आइए और ड्रग्स लीजिए हमसे। आप जाकर देखिए वहाँ पे नशा बिक रहा नहीं बिक रहा। सरकार को भी पता है, विभाग को भी पता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं चाहता। क्यों? वो जो क्लब चल रहे हैं, वो जो होटल चल रहे हैं, वो किनके चल रहे हैं, बड़े सरकारी अधिकारियों के और राजनेताओं के। तो कौन एक्शन लेगा उसके खिलाफ, बताइए। कुछ दिन के अंदर ही हमारे देश की जो हायर अथॉरिटीज के अफसर हैं, जिनको देश के लिए योगदान करना चाहिए, वही रिश्वतखोरी में पकड़े जा रहे हैं। उनके घर से क्या क्या बरामद हो रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जब वो नौकरी पे लगे थे और अब तक देश को उन्होंने क्या करा है, देश का सर्वनाश करने की कोशिश करी है, देश को आगे नहीं बढ़ाया उन्होंने। आज इस व्यक्ति ने 30 साल की अपनी नौकरी दी है और रिश्वतखोरी में शुरू से लगा हुआ है। अगर आज उसे शुरू से भर्ती से लेकर और अब तक के उसके अगर सारी डिटेल मालूम कर ली जाए तो ये पता चल जाएगा कौन कौन इस दीमक में मिले हुए हैं। आज हमारे देश का बच्चा नशे में लिप्त होता जा रहा है। आप कहीं भी जाके देख लो, नशा ओपन बिक रहा है, जैसे कोई बाजार में सब्जी, आलू, मटर मिलते जी। देश का जो विभाग है वो कुछ करना नहीं चाहता। आज अगर देखा जाए तो किस आदमी पर केस बनता है, ये बताइए आप। आज उस आदमी पर केस बनता है जो व्यक्ति विभाग को पैसे नहीं देता। आज जो ये नशा चल रहा है ये खत्म क्यों नहीं हो रहा, दिन पर दिन क्यों बढ़ता जा रहा है, इसी वजह से बढ़ता जा रहा है जी। इंटरनेट पे, ऑनलाइन, गूगल पे आप कहीं से भी नशा मंगवा लो जी, ओपन में बिक रहा, सबको पता है, लेकिन कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। तो आज हमें ऐसे सरकारी अधिकारियों की जरूरत है। मैंने कई बार वीडियो में कहा है कि आज हमें जो हमारे देश के अधिकारी हैं उनको हटाकर हमें डिफेंस के अधिकारी को लाना पड़ेगा। आप एक बार इसको करके तो देखिए। आज हमारे अगर डिफेंस के अधिकारी अगर आ गए विभागों में तो विभाग को 5 मिनट में सही हो जाएंगे सारे विभाग, क्योंकि उनको पता अगर हम ढंग से काम नहीं करेंगे तो आर्मी कानून चलेगा यहाँ पे। 5 मिनट में हाथ में सस्पेंड लेटर आ जाएगा जी। सरकार क्यों नहीं करती है? जहां पे पता है कि ये विभाग हमारे सही नहीं चल पा रहे, क्यों नहीं कर रही? वहां पे डिफेंस के अफसर क्यों नहीं लेके आ रही जी? मेरा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, कोर्टों की जो हायर अथॉरिटीज है, अदालतें, उनसे ये निवेदन है कि जो कुछ ऐसे विभाग है जहां पे डिफेंस के अफसरों का होना बहुत जरूरी है। आज डिफेंस के अफसर आ जाए, सारा विभाग सही हो जाएगा जी। ना वो खुद रिश्वत लेंगे ना किसी को लेने देंगे। आपने कभी अखबार में पढ़ा कि कोई फौज का बड़ा अफसर रिश्वत लेते पकड़ा गया? कोई कुछ नहीं मिला। तो मेरा देश के सरकारों से यही निवेदन है कि उनको भी कुछ काम दे इस तरह का, ताकि जो हमारे देश के जो कई विभाग जो ऐसे जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं वो सारे सही हो जाएंगे। भ्रष्टाचार मुक्त हमारा देश बन जाएगा, फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा जी। जो हमारा पूरे वर्ल्ड में, जो हमारा भारतवर्ष देश भ्रष्टाचार में सबसे आगे है, वहां पे 0 भ्रष्टाचार हो जाएगा अगर ये डिफेंस के अफसर अगर विभागों में अफसर बनकर अगर आ गए तो। नमस्कार, वंदे मातरम।